कुरुलुश और हान के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान के बारे में बनाई गई अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि इस हफ्ते तो कुरुलुश और हान नहीं आ रहा, लेकिन अगले हफ्ते भी इसके एपिसोड 22 रिलीज़ होने के इम्कानात नहीं, क्योंकि उस दिन गलातासराय का एक अहम फुटबॉल मैच है। तो इस बारे में भी खबर आ गई है कि इस फुटबॉल मैच की वजह से अगले हफ्ते भी इसकी एपिसोड नहीं आएगी। और नाज़रीन इकराम, 29 अप्रैल को इसकी 22वीं किस्त ऑन एयर होगी। लेकिन अजीब बात यह है कि ये खबर अभी तक कुरुलुश और हान सीरीज के ऑफिशियल अकाउंट्स और इस सीरीज के राइटर्स के ऑफिशियल अकाउंट से ब्रेक नहीं की गई और नई तारीख का भी ऐलान नहीं किया गया, सवाए नूर प्ले के, जो कि एक अरबी चैनल है। तो वैसे तो इस बारे में मैं कोई होप नहीं दिलाना चाह रही कि नहीं भाई कि किस्त अगले हफ्ते की ब्रेक नहीं लेगी और शायद रिलीज हो जाए, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि राइटर्स और ATV चैनल जिस पर ये सीरीज ऑन एयर होती है वो ये खबर ऑफिशियली इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे ताकि वो किसी भी वक्त अपने अल्फाज से बैक ट्रैक कर जाए और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई नया ऐलान कर दिया जाए। और तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि इस तरह सीरीज के मुलतवी होने का ऐलान करके लोग इस सीरीज के इंतजार करते करते बोर ना हो जाएं। और नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इस सीरीज के हवाले से मेरे पास आप लोगों के लिए कई खबरें हैं, क्योंकि इस 2 हफ्तों की ब्रेक के दौरान कुरुलुश की तमाम टीम के पास सुनहरी मौका है कि वो इस सीरीज में जो कमियां हैं वो दूर कर सकते हैं। और वैसे उन्होंने हमारे लिए कुछ सरप्राइजेस तैयार कर रखे हैं, जिनके बारे में खबरें ये हैं कि इनमें से पहला सरप्राइज कुरुलुश उस्मान सीरीज के एक पुराने जंगजू की वापसी है। अब वो कौन सा जंगजू है? तो तुर्गुत के बारे में तो ये कुरुलुश और हान की पहली किस्त में बता चुके हैं कि उनका इंतकाल हो चुका है। तो इस सूरत में जो आल्प बच जाता है और जो तारीखी भी है और वो सुल्तान और हान के दौर में जिंदा भी था, तो वो है कॉनर एल्प। जी नाज़रीन इकराम, खबरें गर्म है कि इस सीरीज में बुरान के जाने के बाद कॉनर एल्प की एंट्री करवा दी जाएगी। और इस सीरीज में जिस तरह जंगजुओं को भी अलग से सीन दिए जाते हैं और उनके अलग से सिनेरियोज दिखाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान एल्प का सिनेरियो, तो उम्मीद है कि कॉनर एल्प का भी कोई यूनिक सा सिनेरियो होगा और उसे सिर्फ शो पीस के तौर पर नहीं लाया जाएगा कुरुलुश उस्मान की तरह कि उस सीरीज में बेचारे कॉनर एल्प को सिर्फ 1 या 2 जुमले हर एपिसोड में बोलने को मिलते थे। और इस सीरीज के हवाले से मजीद जो खबरें मेरे पास आप लोगों के लिए हैं, उनमें से पहली ये है कि एपिसोड 22 में तो बुरान की शहादत के साथ साथ एस्पोर्चा और ओरहान की शादी भी दिखाई जा रही है। लेकिन एपिसोड 23 के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि उस एपिसोड में लाउद्दीन और गोचा के यहाँ उनके बेटे खिजर की पैदाइश हो जाएगी और इस हवाले से बिहाइंड द सीन तस्वीरें भी आ चुकी हैं। लेकिन इसके बाद फिर एपिसोड 24 में ओरहान वाली साइड से किसी की शहादत होगी, शायद वो कासिम हो सकता है, मलून हो सकती है, जैर कोताए या फिर दुरसुन। जबकि एपिसोड 24 हंगामों से भरपूर होगी, जिसमें ओरहान बे का किसी के साथ इत्तेहाद भी हो सकता है और ज्यादा इम्कान यही है कि वो किपचाक कबीला होगा जिससे एवरेनोस बे का ताल्लुक है। और नाज़रीन इकराम, वैसे तो यह खबर भी लीक हुई थी कि याकूब बे का किरदार दोबारा से इस सीरीज में वापस आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं दिखाया गया, जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि यह खबर फेक थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए मेरे पास ये है कि डेफने नहीं मरी, जिस तरह के हमारा अंदाजा था, और वो एपिसोड 22 या 23 में दोबारा से कम बैक करेगी। और मैं आप लोगों को डेफने के किरदार के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये नहीं मरी थी, और ये मैंने सिर्फ अंदाजे की बुनियाद पे कहा था, क्योंकि कुरुलुश उस्मान और फिर कुरुलुश और हान के व्यूअर की हैसियत से पहला सबक जो मैंने सीखा वो यही है कि अगर ये किसी किरदार को मारने के बाद उसका चेहरा ना दिखाएं तो उसका साफ मतलब ये है कि वो नहीं मरा। इसकी कई मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर कुरुलुश उस्मान में सोफिया, हलीमा और बाला खातून, जबकि कुरुलुश और हान में डेफने और यगित। लेकिन नाज़रीन इकराम, एवरेनोस के किरदार के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ मेरे पास आप लोगों के लिए ये है कि लीक्स के मुताबिक फ्लेवियस की फातिमा से मंगनी होने वाली है, क्योंकि आने वाली किस्तों में ओरहान बे फ्लेवियस और फातिमा को माफ कर देंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस माफी वाले सिनेरियो के बजाय हमें इस किस्म का सिनेरियो क्यों नहीं दिखाया जाता कि एवरेनोस जैसा एक मर्द किस तरह अपने ईमान और अपने फर्ज के दरमियान तकसीम है। क्योंकि याद करें, यीद के साथ जब फ्लेवियस की छत पर लड़ाई हुई थी तो यीद ने कहा था कि तुम फातिमा के लिए मुसलमान हुए हो, तो तब फ्लेवियस कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सका था और उसने सिर्फ ये जवाब दिया कि तुम ईमान के बारे में क्या जानो। लेकिन हम जानते हैं कि फ्लेवियस का ये जवाब काफ़ी नहीं था, क्योंकि फ्लेवियस के मुसलमान होने के सिनेरियो को पूरी गहराई के साथ नहीं दिखाया गया। इसके अलावा एवरेनोस और फातिमा की माफ़ी के मामले को लटकाने के बजाय अगर उन चीज़ों या उन वाक़यात को लाया जाता जिनके बारे में राइटर्स बात करके भूल चुके हैं और उनके बारे में अब बात नहीं की जाती लेकिन हम नहीं भूले, तो वो दिखाना ज़्यादा बेहतर था। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर कारा खलील का बेटा,
जिसका जिक्र करने के बाद उसका अब तक कोई अता पता नहीं। और पहले फ्लैवियस के बारे में कहा जा रहा था कि वो कारा खलील का बेटा है, लेकिन मैंने तब भी आप लोगों से यही कहा था कि फ्लैवियस कहीं से भी कारा खलील का बेटा नहीं लगता। और अब एंद्रियास के बारे में कहा जा रहा है कि वो कारा खलील का बेटा होगा। तो नाज़रीन इकराम, जैसे फ्लैवियस ओरहान का हम उम्र लगता है, जबकि ओरहान और कारा खलील एक ही एज ग्रुप के हैं, तो एंद्रियास भी इसी कैटेगरी में शामिल है। तो वो भी फ्लैवियस की तरह कारा खलील का बेटा नहीं हो सकता। कारा खलील का बेटा तकरीबन 19-20 साल का होना चाहिए, यानी कि एक कम उम्र लड़का। तो इस हिसाब से जिस किरदार को कारा खलील का बेटा दिखाया जा सकता था, वो फ्लैवियस का ये दोस्त हो सकता था। और ये फ्लैवियस का राइट हैंड होने के साथ साथ उसका राजदार भी था, क्योंकि उसे ये मालूम था कि एब्रानोस फातिमा को पसंद करता है और वो उसके राज रखता रहा और उसे सपोर्ट करता रहा। तो मेरे ख्याल में एब्रानोस इसके बगैर तन्हा है, इसे कारा खलील के बेटे के तौर पर लाया जाए और ये ओरहान गाजी के सामने सरेंडर करके उनकी बैत करे और अपने पुराने दोस्त एब्रानोस के साथ रहे, जिसके राजों का वो रखवाला रहा है। पिछली किस्तों में बताया गया था कि उसे फ्लैवियस ने किसी मिशन पर कॉन्स्टेंटिनिया भेजा था, और ये किस्त नंबर 7 की बात है, जब एम्परर ने फ्लैवियस को बताया था कि रूम की बल्कान के साथ एक जंग छिड़ने वाली है। तो अगर इस सीरीज में ये वापस आ सकता है, डेफने नहीं मर सकती, तो फिर इसे क्यों नहीं वापस लाया जा सकता। इसके अलावा अगर राइटर्स ने कोई अहम सिनेरियो दिखाना ही है तो वो कारा खलील की जिंदगी को हाईलाइट करें। आप लोग खुद देखें कि पिछले एपिसोड में ओरहान और कारा खलील का ये सीन कितना बेहतरीन था कि हमें बताया गया कि किस तरह कारा खलील और ओरहान आपस में मिले और कारा खलील की तालिब इल्मी के दौर की यादें भी हमें सुनाई गईं। लेकिन राइटर्स को कारा खलील की जहानत और हिकमत के सीन्स के मुकाबले में लड़कियों के सिनेरियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब आगे बाज़ंतीनी शहजादे की बगावत का सिनेरियो शायद आएगा, तो कारा खलील के बेटे का मामला भी दरमियान में लाया जा सकता है, और इस मामले में राइटर्स अच्छे तरीके से गहराई में जाकर इस सिनेरियो को दिखा सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन इकराम, कारा खलील वो किरदार है जिनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह के फेज़ आए, कि किस तरह एक दीनी मदरसे के तालिब इल्म से ओरहान गाजी के वो करीबी दोस्त बने, और फिर किस तरह वो सल्तनत उस्मानिया में काजी बने, और फिर किस तरह सदर आज़म बने। लेकिन इस कहानी को बयान करने और हमारे सामने दिखाने के लिए एक जेन्युइन राइटर की ज़रूरत है, जो कि शायद महमद बोज़दैक के पास नहीं है। और जैसा कि मैंने भी आप लोगों के सामने बाज़ंतीनी शहजादे की बगावत के आने वाले सिनेरियो के बारे में बात की है, तो नाज़रीन इकराम, ये बात मैंने इस बुनियाद पर की है कि सुनने में आ रहा है कि कुरुलुश ओरहान में जल्द एक टाइम जंप आने वाला है, जिसमें विलन वाली साइड से एम्परर के नवासे की कहानी बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाई जा सकती है। और सिनेरियो कुछ ये भी हो सकता है कि वो एक्सीडेंटली अपने भाई को कत्ल कर दे और उसे तख्त से महरूम कर दिया जाए, तब वो एम्परर से इंतकाम लेने पर उतर आए और ओरहान कॉन्स्टेंटिनिया में एम्परर की मदद करे, जिसमें एब्रानोस भी उसके साथ शामिल हो। इसके अलावा इस टाइम जंप के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि राइटर्स इस सीज़न का एंड बैटल ऑफ प्लेकेनॉन पर कर सकें। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं इस सीज़न में ये जंग दिखाने के ख़िलाफ़ हूँ, और इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये कि मेरे ख्याल में इस तरह ये जंग अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकेंगे, तो इन्हें या तो ये जंग अगले सीज़न तक के लिए मुलतवी कर देनी चाहिए और उसकी अच्छी से तैयारी करनी चाहिए, और ये जंग दिखाने से पहले वो इस जंग के अहम तारीख़ी किरदारों को अच्छी तरह से बिल्डअप करें और सिनेरियोज भी एक ऐसे जंग की तरफ हमें ले जाएं जहां उसके बगैर कोई चारा ना हो, क्योंकि हमें प्रॉपर जंग चाहिए, चीप ट्रिक्स नहीं। और इस जंग को ना दिखाने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि बैटल ऑफ प्लेकेनॉन 1329 ईस्वी में हुई थी, जबकि पिछले एपिसोड के एक सीन के मुताबिक इस सीरीज के वाकयात इस वक्त 1327 ईस्वी के हैं, यानी कि 727 हिजरी। क्योंकि इस एपिसोड में हमें जो ये पेज दिखाया गया है ये बहुत अहम है और इसमें इस सीरीज में आने वाले अहम वाकयात की तरफ इशारा है। इस पेज पर जो तहरीर लिखी है वो ये है कि इसमें शादी की शराइत है जो ओरहान को स्पोर्चा से शादी के वक्त पूरी करनी है कि एंड्रोनिकोस की जी यानी कि एंड्रोनिकोस की बेटी अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी जिएगी और अपनी मजहबी इबादत में आज़ाद होगी, और वो रफाही काम अपनी मर्जी से करेगी और सुल्तान ओरहान की बीवी बनने के बाद उस वक्फ को चलाने की जिम्मेदार होगी जो लोगों की खिदमत के लिए कायम किया जाएगा। और अगर अमन अमान के लिए ज़रूरत पड़े तो ये लड़की दोनों फ्रीकैन यानी कि ओरहान और बाज़ंतीनी एम्परर के दरमियान सुलह करवाने का काम कर सकती है। और नीचे इस तहरीर के 3 लोग गवाह हैं, अलाउद्दीन बिन उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला और खलील बिन अली। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्तों में एक बड़ा टाइम जंप मुनासिब नहीं रहेगा। और वैसे भी टाइम जंप महमद बोज़दैक का पसंदीदा खेल है। जब वो प्लॉट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत महसूस करते हैं तो टाइम जंप के साथ नए वाकयात ले आते हैं और पुराने वाकयात को यूं ही खुला छोड़ देते हैं जब तक हम इन्हें भूल न जाए, या फिर बाद में ज़रूरत पड़ने पर वो उन्हें नए वाकयात के साथ मिलाकर पेश कर देते हैं।
तो नाजरीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों का आज की वीडियो में दी गई खबरों के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।